बिहार एगो ऐसा राज्य है जहाँ पे कहीं भी खड़े हो जाइए तो बवाल और विवाद होते ही रहता है। और बवाल विवाद के बाद सबसे ज़्यादा मांग जो है वो रोजगार के लिए होता है। तो हम गांधी मैदान में गांधी जी के मूर्ति के सामने हैं और यहाँ पे उच्चतर माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के कुछ लोग हैं जिनको सरकार ने अब सच में अतिथि बना दिया है। और अतिथि तुम कब आओगे फिल्मुआ देखे हैं, पहले मनाया जाता है कि तुम कब आओगे और बाद में भगवान से गोहराया जाता है कि तुम कब जाओगे। 4200 शिक्षकों का बहाली हुआ शायद से इंटर लेवल के लिए, सही है 4257 और अभी 4257 शिक्षक जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। हफ्ता में 5 दिन बिहार की राजधानी पटना में डाकबंगला चौराहा से लेके राज्यपाल के भवन तक कुटाई पिटाई का कार्यक्रम चालू रहता है। वो किसका कुटाई पिटाई होता है? वो सिर्फ और सिर्फ रोजगार मांगने वाले लोगों का ही कुटाई पिटाई होता है। ये लोग भी एक मीटिंग कर रहे हैं कि कब हम लोग कुटा जाए, कब पिटा जाए। अब देखिए क्या है क्या नहीं है, इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि दोषी ये लोग नहीं हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं। और बिहार में हक मांगना सबसे बड़ा गुनाह है। नहीं तो कहीं इन्हें समस्या का सामना आज नहीं करना पड़ता। जो कोरोना से पहले बिहार का लचर शिक्षा व्यवस्था में रीढ़ की हड्डी बन के काम कर रहे थे, आज उन्हीं का रीढ़ का हड्डी तोड़ा जा रहा है। सही है कि नहीं है? 2-4 लाठी अगर रीढ़ का हड्डी पे पड़ जाएगा तो टूट जाएगा कि नहीं? बिल्कुल टूट जाएगा। देखिए ये भी बता रहे हैं और सरकार को भी पता है। अच्छा ये बताइए कि सबसे पहले ये बताइए आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम सुमंत कुमार तिवारी है। आपका नाम क्या हुआ? मैं राकेश कुमार चौबे। आपका नाम क्या? विश्वनाथ प्रताप। आपका नाम क्या हुआ? रामानुज पांडे। आपका? धर्मजीत प्रसाद। आपका? मेरा नाम प्रेम किशोर जी हुआ। आपका? दीपक कुमार पांडे। आपका? राजेश कुमार चौधरी। आपका? पंचम कुमार। भाग तू नहीं है इसमें। चलिए ठीक है, ये अब यहाँ पे हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन लोगों का समस्या क्या है। क्या समस्या है आप लोगों का? हमारी समस्या ये है कि हम लोग गेस्ट टीचर के रूप में +2 में कार्य कर रहे हैं। कितने साल से कर रहे हैं? लगभग 4 सालों से हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमारा जो पद का गठन किया गया, हमारा जो पद पारित किया गया था वो सदन से किया गया था। कौन सा सदन? बिहार वाला सदन या लोकसभा वाला सदन? बिहार के विधानसभा से। हाँ, तो यहाँ से कुछ भी पारित हो जाता है और उस पे पालन नहीं होता है। नहीं होता है, सही बात है। तो 4257 हम लोग आज भी कार्यरत हैं, लेकिन हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। लगातार हर महीने कोई ना कोई एक लेटर निकलते रहता है जिससे हमें मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है कि आज आपको इस पद के इस चीज़ के लिए पैसा नहीं मिलेगा, कल जानते के लिए आपका पैसा नहीं मिलेगा, जबकि पहले से ही हम लोग को। तो आप लोगों को कब पैसा दिया जाता है? हम लोग को पैसा जिस दिन कार्य दिवस होता है, जिस दिन हम लोग का काम करते हैं, जिस दिन पढ़ाते हैं, सिर्फ उसी दिन हमारा जो है पैसा बनता है। और भी हेडमास्टर के ऊपर है कि चाहे तो कार्य दिवस हमारे बनाए, अदरवाइज ना बनाए नहीं तो उसके लिए पैसा की डिमांड किया जाता है हम लोगों से। उसके लिए पैसा का डिमांड किया जाता है। अजूबा राज्य बिहार है, यहाँ पे अजूबा फैसला लिया जाता है। और अगर सिर्फ और सिर्फ कार्य दिवस के दिन इन लोगों को सैलरी मिल सकती है तो विधानसभा में जब जब सत्र चले तभी विधायक और MLC को सैलरी दिया जाए। जब जब सत्र नहीं चले और जब जब वो लोग घर बैठे रहे उनका भी सैलरी पे कैंची चला दिया जाए। सही है कि नहीं है? और इन लोगों को अपना सैलरी के लिए भी प्रिंसिपल पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है और ना चाहते हुए भी उससे अच्छा व्यवहार बना के रहना पड़ता है, नहीं तो सैलरियाँ काट दे। हमारा शोषण किया जाता है। हाँ। ये कह करके कि अगर आप हमारे साथ नहीं देंगे, जो हम चाहेंगे वो नहीं करेंगे। हाँ। तो आपको जो है इस महीने का मात्र 10 दिन ही वर्किंग डे बना के भेज दिया जाएगा। 10 दिन। जैसे बिहार में होमगार्ड के सभी जवानों को आज भी महीना में 1 दिन जो है सैलरी जो है वो घूस के रूप में देना पड़ता है। और 90% कंडीशन बिहार के होमगार्ड के जवानों की यही है। वैसे ही शायद आप लोगों की भी है। बिल्कुल है। यहाँ से उसके अलावा DO ऑफिस में जाइए अगर, तो वहाँ भी पैसा मांगा जाता है कि अगर जबकि रियल सैलरी लेने के अगर आप सच बोल दीजिएगा तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। सस्पेंड होने से नहीं डरते हैं आपका? हम नहीं डरते हैं क्योंकि हम लोग कर्म के पुजारी हैं, कर्म करके पैसा लेते हैं सर, इसलिए हमें डर नहीं है। इसी बात का डर है कि हमारा कैरियर जो है जहाँ 4 साल से हम लगाए हुए हैं, आज भी अस्थायित्व की स्थिति बनी हुई है और इस स्थिति में बच्चों को सही शिक्षा उपलब्ध करना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, बिहार में सबसे ज्यादा शिक्षकों को क्यों कूटा जाता है? इसलिए कि जो शिक्षक होते हैं वो देश के निर्माता होते हैं, किसी राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होती है। और वो पहले रीढ़ का हड्डियाँ तोड़ दो, पहले टीचरे को कूट दो, पीट दो। निर्माता जब कूटा पिटा जाएगा तो वो क्या निर्माण करेगा? वो कुछ नहीं निर्माण करेगा, सबको पीस के रख देगा। सही है कि नहीं है? सरकार नहीं चाहती है कि देश में लोग पढ़ें। हाँ। इस राज्य में लोग पढ़े लिखे। आपको ये बात कब पता चला सरकार नहीं चाहती है देश में लोग पढ़े? इसलिए कि हम जब पढ़ाने कब पता चला? जब पढ़ाने हम कब पता चला?
पता कब चला, पता तो अभी समझ में आ रहा है। देखिए अभी समझ में आ रहा है। हम लोग को बहुत पहले समझ में आ गया था कि सरकार नहीं चाहती है कि लोग पढ़ें, अनपढ़ रहेंगे तभी ना गांधी मैदान भरा जाएगा, और उधर ब्लास्ट होते रहेगा, इधर भाषण होते रहेगा। यही गांधी मैदान है ना, जहाँ पे बम ब्लास्ट हो रहा था और लोग बोल रहे थे हर हर घर घर, बोल रहे थे ना, बोल रहे थे। लेकिन सर, अब वही हर हर घर घर में जो है ना, हर हर घर घर कर दिए। सर एक बात और बताना चाहते हैं, अभी लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन का वेतन जो है 2020 में हम लोग को दिया गया था, अभी हाफ दिया गया था, लेकिन 2021 में जब इन लोगों का वेतन काट लिया गया तो विधानसभा में बैठे जितने भी विधायक और एमएलसी हैं उनका भी वेतन काटा जाना चाहिए। काटना चाहिए। तो उनका वेतन नहीं काटा गया था, उनको जो फंडवा मिलता है ना 2 करोड़ रुपया, उसमें से काटा गया था सुई उई लगाने के लिए, वेतन नहीं काटा गया था। लेकिन इन लोगों का वेतन काट लिया जाता है। क्या मांग है सरकार से आप लोगों को? हमारी सरकार से यही मांग है कि जो हमें पर डे के हिसाब से काम कराया जाता है। हम लोग 4 साल अपना बहुमूल्य समय दे चुके हैं, बहुत लोग का एज भी निकल गया है नौकरी के लिए, सारे लोगों के बाल बच्चे, सारा परिवार इसी पर डिपेंड है, इसलिए हमारे रोजी रोटी को छीनने के प्रयास किया, चूँकि 7वां चरण का भी बहाली होने वाला है। सरकार ये कहती है, पता नहीं होगा कि नहीं पता है। नियोजन ही होगा ना। हाँ, वो भी नियोजन होगा, परमानेंट नहीं होना, बल्कि वो भी नियोजन ही हो। हम भी एक तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल हैं और वो लोग भी कॉन्ट्रेक्चुअल ही हैं। आप लोगों को रिप्लेस कर देंगे? हाँ, रिप्लेस करने की बात हो रही है कि आपको हटा करके उनको लाया जाएगा, बल्कि कुछ लोगों को हटा भी दिया गया है। कुछ लोगों को हटा दिया गया। सच्चाई ये है कि यहाँ पे जो है एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का एम्प्लॉय जो है दूसरे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के एम्प्लॉय को जो है वो हटाएगा और उस जगह पे वो खुद आएगा, फिर 4 साल बाद उसे हटाया जाएगा और तीसरा किसी को लेके आया जाएगा। यानी सरकारी नौकरी अब बिहार में नहीं मिलेगी, और जो नौकरी मिलेगी वो 3-4 साल के लिए मिलेगी, 5 साल के लिए मिलेगी। नया सरकार आएगा, नया मंत्री आएंगे, फिर इन्हें हटाएंगे, नया बहाली लाएंगे और नया नया करेंसी गांधी छाप वाला जो है ना वो जेब में डालेंगे। बाकी और कुछ मांग है आप लोगों का तो बता दीजिए। मैं एक चीज़ और आखिरी करना चाहूँगा। अच्छा, जो हेलीकॉप्टर खरीदा गया शराबी को पकड़ने के लिए, वो हेलीकॉप्टर का पैसा आप लोगों को सैलरी के रूप में दिया जा सकता था कि नहीं? बिल्कुल दिया जा सकता था। दिया जा सकता था? बिल्कुल दिया जा सकता था। तो आप लोगों को सैलरी देना ज़्यादा जरूरी थोड़ी है, हेलीकॉप्टर से शराबी को पकड़ना ज़्यादा जरूरी है। सही है? उनके हिसाब से यही जरूरी है। शिक्षक को शराबी को पकड़ने के लिए जरूरी है, हेलीकॉप्टर उसके लिए हो जाएगा, सब कुछ सीसीटीवी कैमरा। हेलीकॉप्टर लैंड कहाँ करेंगे? दिमाग में तो यही चल रहा है, लैंड कहाँ करेंगे हेलीकॉप्टर? किसी सरकारी स्कूल के ऊपर लैंड कर दिए तो स्कूलवा लैंड हो जाएगा, ये सच्चाई है। और बिहार में 6 महीना तो बाढ़े आया रहता है, तो बाढ़ में तो लैंड कर नहीं सकते हैं, जंगल झाड़ी में लैंड कर नहीं सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे और पेट्रोल का दाम भारत में बढ़ाएंगे। अब बाकी आपका भी कोई मांग है क्या? सर मांग बस इतना ही है नीतीश जी से कि हम नीतीश सरकार से, नीतीश जी से कि हम लोग जिस प्रकार से आए हैं और मेरा जो मान सम्मान है उसको बनाए रखें, और इसमें हम लोगों को भी आप भी चुनाव के समय में उनका मान सम्मान बनाए रखते हैं, इसीलिए वो भी आप लोगों का मान सम्मान बनाए रखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विश्वनाथ प्रताप हुआ सर। अच्छा प्रताप जी, आपके साथ क्या धोखा हुआ है? सर 4 साल से काम कर रहे हैं सर। क्या काम कर रहे हैं? यही पढ़ाने वाला काम। इसको काम करना नहीं बोलते हैं, 4 साल से पढ़ा रहे हैं, चूंकि देश का सबसे अच्छा चीज जो है आप लोग कर रहे हैं। सरकार तो काम करना मान रही सर, हम तो पढ़ा नहीं, सरकार तो काम करने के लिए कह रही है सर। सरकार कहती है कि छोटे लोग के, मतलब गरीब लोग के, बड़े लोग दबा रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोग खुद दबा रही है सर। हम लोग के कई महीना में 1000, कभी 2000, कभी 5000, कभी 10,000 रुपया सैलरी बनता है सर। हमारा पूरा परिवार हम पर डिपेंड है सर। ऐसा स्थिति हो गया कि हम लोग का आत्महत्या करने का जरूरत पड़ गया सर। क्या उपाय हम लोग के पास? कोई उपाय नहीं है। हम लोग डबल MA किए हुए सर, और साथ में BEd किए हुए हैं, हम लोग योग्यता रखते हैं और पढ़ा भी रहे हैं। जब से हम 2018 से हम लोग पढ़ा रहे हैं सर, तब तक देखिए बिहार का एजुकेशन में क्या स्थिति है, क्या बदलाव आया है। बहुत ज़्यादा, कम से कम कुछ नहीं 100% आया है बदलाव सर। हमने सरकारी डेटा के अनुसार सबसे ज़्यादा आत्महत्या पुलिस वाले और शिक्षक जो है वो बिहार में करते हैं। अब ये सरकारी डेटा की सच्चाई कितनी है वो सरकार ही बताएगा। बाकी इन सभी शिक्षकों के साथ हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और इन सभी शिक्षकों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो भी ज़रूर बताना। और एक शब्द बोलने का और मौका इन लोगों को दे रहे हैं, कौन बोलेगा? बस हमारा अंतिम में सरकार से यही मांग है कि हमारा वेतन जो है फिक्स करते हुए, और चूँकि छुट्टियां हमको छुट्टी एक भी नहीं दिया जाता है, जिस दिन नहीं जाता है काट दिया जाता है, इसलिए वेतन फिक्स करते हुए 60 साल नियमित सेवा हमारा किया जाए।
60 साल नियमित सेवा इन लोगों का किया जाना चाहिए। और इन लोगों का क्या जब शैक्षणिक कार्य के अलावे सब कुछ में हम लोग सारे कार्यों में इन्वॉल्व रहते हैं। इलेक्शन कराते हैं ना, इलेक्शन ड्यूटी कराते हैं, है ना, मूल्यांकन करते हैं। वहीं कराइए लोग आप लोग इलेक्शन। हाँ, और यही रीजन और है सर, एक परिस्थिति और है, हम ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, इतने लोगों के बीच में बोलना चाहते हैं। हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल सर हैं, आप उनसे वेरिफिकेशन कर सकते हैं। पैसा नहीं मिलने के बावजूद भी बच्चों जो इंटर में आया है, गरीबों का बच्चा है, मुफ्त में हम उनको वैसे ही गर्मी की छुट्टी के 1 महीना का हम देते हैं उनको क्लास, मुफ्त में क्लास देते हैं, पैसा नहीं मिलता है, वो जानते हैं। इन शिक्षकों के लिए सरकार को सोचना चाहिए और इनके लिए कुछ नहीं तो कुछ प्रयास किया जाना चाहिए। बाकी हमारा प्रयास इन शिक्षकों के बीच में कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और इन शिक्षकों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं ये भी ज़रूर बताना। बिहार की राजधानी पटना का सबसे बड़ा मैदान गांधी मैदान से गांधी मूर्ति जी के बगल में, सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।